हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो रिसेंटली सितंबर 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया एट द यूएन जनरल असेंबली। इस स्पीच में इन्होंने बार बार टारगेट किया चाइना को और ये कहा कि इस कंट्री को अकाउंटेबल ठहराना होगा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। मैं चाहता हूँ एक बार जो ये स्पीच है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप सब लोग सुने। As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. सो ये उस पूरे स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा था। बाकी आप अगर देखें तो पूरा जो स्पीच है इट वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू चाइना। मगर आप नोटिस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर फैक्चुअली बिल्कुल ठीक बात कही है। इनिशियली चाइना ने दुनिया को इसके बारे में, इस वायरस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्होंने अपने देश में लॉकडाउन मेंटेन किया मगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नहीं रोका। और अगर कोई भी देश इंटरनेशनल ट्रैवल बैन कर रहा था विद चाइना तो उस कंट्री की आलोचना भी करी। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चाइना को हम अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हैं फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। देखो, कोविड-19 का स्प्रेड एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रीज़न है। इसके अलावा कई और रीज़न है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन तिब्बत, शिंगजांग प्रोविंस जो हांगकांग में हुआ है। कहीं ना कहीं वी हैव टू मेक श्योर कि चाइना पेज अ प्राइस। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है विंटर ओलंपिक्स 2022 को टारगेट करना। जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स हैं ये होने हैं चाइना की कैपिटल बीजिंग में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो होम वेबसाइट है इसका कटआउट है। और दुनिया भर में पॉलिटिशियंस ऑलरेडी 2020 से ही एक कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि या तो जो ये ओलंपिक गेम्स है ये शिफ्ट कर लो फ्रॉम चाइना, मतलब कि चाइना को स्ट्रिप कर लो फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दीज गेम्स, या फिर जो मेजर कंट्रीज है दुनिया भर के ये इस गेम्स को बॉयकॉट कर दें। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और मोर इम्पॉर्टेंटली इस सब में इंडिया का रोल क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। ये कोर्स आपको मिलेगा फॉर जस्ट 6,000 रुपीज़। और इस कोर्स में मैंने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं फ्रॉम बायोटेक टू रोबोटिक्स टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसमें रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेगी ऑन साइंस एंड टेक सब्जेक्ट्स। आप सबको पता है कि वीडियोस की क्वालिटी क्या होती है और किस तरीके से मैं टॉपिक्स को कवर करता हूँ ताकि हर कोई समझ पाए। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप and purchase the course today. So first of all about Olympic Games. सबसे पहले जब ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हुई थी इन एथेंस ग्रीस, उस वक्त विंटर ओलंपिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इनिशियली ओलंपिक्स वर ओनली समर ओलंपिक्स। एक्चुअली उस टाइम समर ओलंपिक्स भी कोई इसको बुलाता नहीं था, इट वॉज ओनली ओलंपिक्स। बाद में इन 1924 एक नए टाइप की गेम्स की शुरुआत हुई, विंटर ओलंपिक्स, जहाँ पर फोकस किया गया उन स्पोर्ट्स पर जो होते हैं ठंडे देशों में, मतलब कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल फिगर स्केटिंग, स्कीइंग, स्पीड स्कीइंग और वेरियस और ऐसे जो गेम्स हैं इन सब को मिलाकर बनाया गया विंटर ओलंपिक्स। और सबसे पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था इन फ्रांस। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इसका एक स्टैम्प। और बाय द वे जो समर ओलंपिक्स हैं और विंटर ओलंपिक्स हैं बोथ ऑफ देम कम अंडर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इट इज़ इन स्विट्जरलैंड। सो 1924 से लेकर 2020 तक काफ़ी बार ये देखा गया कि कुछ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और फिर अगले साल वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, क्योंकि पहली बात तो विंटर ओलंपिक्स की लिमिटेशंस हैं। ये ज़्यादातर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहीं पे खेली जाती हैं और शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ 12 देश हैं जिन्होंने रेगुलरली विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। ये देश हैं ऑस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी, इटली, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूएसए। और यहाँ पे आप देखेंगे ओवर द इयर्स ये सब देश है जिन्होंने होस्ट किया है विंटर ओलंपिक्स को। सारे देश आपको मिलेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। और जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स होने हैं दे विल बी हेल्ड इन बीजिंग। नाउ इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है इन विंटर ओलंपिक्स ये हमेशा काफ़ी लो प्रोफाइल रही है। आप अगर देखो 2014 के विंटर ओलंपिक्स को तो उस वक्त क्या था कि इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है इसको बैन कर दिया गया था। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया अपने ध्वज के अंडर, अपने फ्लैग के अंडर इन ओलंपिक गेम्स में
पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, उस वक्त इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था एज इंडिपेंडेंट एथलीट्स, और ये ओलंपिक्स हुए थे बाय द वे सोची, रशिया में। फिर उसके बाद जो 2018 के विंटर ओलंपिक्स हुए हैं इन साउथ कोरिया, यहाँ पर इंडिया की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम थी। इंडिया की तरफ से बस 2 मेल एथलीट्स यहाँ पर गए थे और इंडिया ने यहाँ पर कोई मेडल भी नहीं जीता। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की पार्टिसिपेशन पिछले एक दशक में बहुत ही कम रही है इन द विंटर ओलंपिक्स। नाउ अब हम आते हैं इन ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने के टॉपिक पर। दुनिया भर में बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, प्राइमरली इन कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया। इन सब ने एक ग्रुप फॉर्म किया है और टोटल यहाँ पर 160 मेंबर्स हैं। कुछ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी हैं और ये सब देश ये कह रहे हैं कि हमें कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए विंटर ओलंपिक्स को। या तो बॉयकॉट करो या फिर ओलंपिक्स का जो होस्ट है ये चेंज कर दो। ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वाड ग्रुप है उसमें से 3 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन यहाँ पे साफ साफ है। जापान के एमपीज इस ग्रुप में है, यूएसए के एमपीज इस ग्रुप में है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस प्रमोट कर रहे हैं इस आइडिया को। इंडिया की तरफ से अभी तक एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस ग्लोबल एफर्ट में नहीं जुड़ा, इवन अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी नहीं जुड़ा। सो ये काफ़ी अपने आप में अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया इस इशू को लेकर अभी भी काफ़ी डिफेंसिव है। हम ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज करने से अभी भी काफ़ी परहेज कर रहे हैं और चाइना की तरफ से अभी तक ये स्टेटमेंट आई है कि कुछ संगठन हैं जो लिंक्ड हैं विद सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, जो चाहते हैं कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स कैंसिल हो जाए और ये सब किया जा रहा है ओनली टू पुट प्रेशर ऑन चाइना। यहाँ पे चाइना के हिसाब से जो उनकी स्टेटमेंट है कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ लार्जर जियोपॉलिटिक्स। सो अगर इस सब में हम देखें इंडिया की अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया के पास इस वक्त बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पहली बात तो इस ग्लोबल मुहिम को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर 2020 में अगर इंडिया बॉयकॉट भी करता है इन गेम्स को तो हमारा ज़रा नुकसान होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टिसिपेशन इन गेम्स में इन द पास्ट बहुत ज़्यादा रही है और हमारे एथलीट्स भी बहुत कम जाते हैं इन दीज विंटर ओलंपिक्स। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर इंडिया इसको बॉयकॉट करता है तो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसको बॉयकॉट करेगा और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करेगा टू चाइना कि क्वाड डिप्लोमेटिकली इकट्ठा खड़ा हो सकता है ऑन वेरियस इशूज। और ये भी माना जा रहा है कि 2022 तक क्वाड एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा, किसी ना किसी देश में इसके हेडक्वार्टर्स भी होंगे। तो विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट पहला एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक जॉइंट मूव हो सकता है बाय द क्वाड नेशन। नाउ एक एस्पेक्ट तो इसका ये है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया हमेशा की तरह एक डिफेंसिव अप्रोच रख सकता है जहां पर हम चाइना को ज़रा क्रिटिसाइज ना करें और चुपचाप यहाँ पे जो अपनी पार्टिसिपेशन है ये बनाकर रखें। अपने 1 या 2 एथलीट जितने भी हमारे यहाँ पर जाते हैं उनको यहाँ पर भेजें। सो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है कि क्या इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए इन विंटर ओलंपिक्स और शुड वी बॉयकॉट दीज ओलंपिक्स। क्योंकि देखिए होस्ट चेंज करने के लिए अब काफ़ी टाइम अब बीत चुका है, हम ऑलमोस्ट 2021 में आ ही चुके हैं, कुछ ही महीने बचे हैं इस साल को। तो विद इन 1 ईयर एक नया होस्ट ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इवेंचुअली या तो इन विंटर ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट किया जाएगा या फिर यहाँ पे रेगुलर पार्टिसिपेशन होगी। सो राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।